फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम भी कहते हैं, एंजाइम भी कह लेते हैं। एंजाइम्स आप इस्तेमाल करते हैं, और एंजाइम्स क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इनकी, ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, हज़ारों में पर केजी है, तो ये इस्तेमाल मोस्टली वाशिंग पाउडर जो है जिन्होंने सस्ता या यूँ कह लें सी कैटेगरी या बी कैटेगरी के वाशिंग पाउडर मोस्टली एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मोस्टली का मतलब ज़्यादातर होता है, ये नहीं मैं कह रहा कि सारे यूज़ ही नहीं करते, हो सकता है यूज़ भी करते हो, लेकिन मोस्टली बी और सी कैटेगरी के जो वाशिंग पाउडर्स हैं वो इनको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ये इनका फंक्शन ये है कि ये आपकी क्लीनिंग पावर को, जो ताकत होती है, उसको बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, इन्हेंस करते हैं। जो भी आप लफ्ज़ इख्तियार करना चाहें इसके लिए वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये मोस्टली इस्तेमाल नहीं किए जाते बी और सी कैटेगरीज के वाशिंग पाउडर। ए में जाके इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी हो रहा होता है, और आपने क्वालिटी देनी होती है। वो आपकी प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर होता है उसको उसकी चीज़ डिमांड ही है कि उसको चीज़ अच्छी मिले, तो ज़्यादा क्वालिटी आपको अच्छी देने के लिए फिर आप ये एंजाइम्स वगैरह आप यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है CMC, डिटर्जेंट ग्रेड भी इसको कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। तो CMC के बारे में कहना और मानना यही है कि ये जो आपके वाशिंग पाउडर आपके फैब्रिक या कपड़े से मैल रिमूव करते हैं, डर्ट रिमूव कर देते हैं, मैल ख़त्म करते हैं, निकाल लेते हैं, ये CMC उसको वापस उस मैल को आपके कपड़े में डिपॉजिट नहीं होने देता, रोक जाता है या ढाल बांध जाता है। लेकिन ये बातें अभी तक कही हुई हैं लोगों ने CMC के बारे में। लेकिन एक स्टडी ये भी है कि जो CMC है वो जो आपकी प्रोडक्ट ने मैल निकाली है उसको हल्का कर देगा। हल्का करने से वो पानी के ऊपर चली जाएगी, ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी। चाहे आप मशीन में धो रहे हैं, चाहे आप बाय हैंड वॉश कर रहे हैं कपड़े, तो ये CMC की मदद से वो मैल थोड़ी हल्की हो जाएगी और वो उसको ऊपर ले जाएगा, जिसकी वजह से वापस आपके कपड़ों में नहीं जाएगी। तो इसलिए वाशिंग पाउडर में CMC को भी इस्तेमाल किया जाता है। CMC की जो रेशो होती है मुख्तलिफ लोगों की बातें हैं, लेकिन एक की जो एस्टिमेटेड रेशो निकलती है वो तकरीबन 0.8 से लेके इनके 8% से लेके 1% तक इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यानी कि 100 किलो के बैच में तकरीबन 800 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक 1 kg तक आप इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी मिक़दार इससे कम ही इस्तेमाल की जाती है। अभी तक मुझे किसी मैन्युफैक्चरर ने नहीं बताया कि मैं इस मिक़दार में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वाशिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्लीचिंग एजेंट टफ स्टेन्स को रिमूव करने के काम आते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 किस्म के ब्लीचिंग एजेंट्स हैं जो आपके कुछ सफ़ेद कपड़ों के लिए, वाइट क्लॉथ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या वाइट फैब्रिक के लिए। कुछ जो हैं वो आपके कलर्ड कपड़ों के लिए, कलर्ड क्लॉथ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कलर्ड कपड़ों के लिए जो अच्छे वाशिंग पाउडर्स जो पाउडर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्लीचिंग एजेंट सोडियम परकार्बोनेट, सोडियम परबोरेट इस्तेमाल करते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल कर लेते हैं।
लेकिन जो आपके सफ़ेद कपड़े हैं, वाइट क्लॉथ्स हैं, वहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये 2 वार्निंग ब्लीचिंग एजेंट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये दोनों में से कोई भी हो तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार, जो वॉशिंग पाउडर 100 किलो के हिसाब से बात कर रहे हो, ये तकरीबन 100 ग्राम ही इस्तेमाल होती है इनके। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल उनका कोई सफाई में काम है, लेकिन वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि खुशबू वगैरह। फिर उसके बाद कलर दाने, कलर स्पेकल्स या ग्रैनुलर्स, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो भी वो सिर्फ आपके वॉशिंग पाउडर को उसके लुक को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब चाहे उसमें नीडल यूज़ कर लें, जिसे नूडल भी कहते हैं, नीडल भी कहते हैं। अब जो एक क्लास के वॉशिंग पाउडर्स हैं वो नीडल यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, SLS की बनी हुई नीडल्स। वो बजाते खुद जो है झाग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फोम बना रहे होते हैं, लेकिन जो B और C कैटेगरीज के ये वॉशिंग पाउडर्स हैं या सर्फ हैं, वो इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। और वो इनको कलर बॉल भी कहते हैं, कलर नूडल भी कह लेते हैं, कलर नीडल भी कह लेते हैं, ग्रैनुलर्स भी कह लेते हैं, या स्पेकल्स भी कह लेते हैं। तो वो मुख्तलिफ नामों से इनको पुकार लिया जाता है, लेकिन वो फिर भाई जो है आम वाले इस्तेमाल करते हैं, वो SLS से बने हुए इस्तेमाल नहीं करते।